हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो हमें एक सीरीज़ चल रही है जो हमारी आज 10 क्लास कवर कर चुके हैं। क्लास नंबर 11, ठीक है। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा है? टाइम एंड डिस्टेंस। आज ये पहला भाग है, ठीक है। भाग कौन सा है? टाइम एंड डिस्टेंस का भाग नंबर 1 है, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर है? समय और दूरी, ठीक है। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। समय और दूरी। समय और दूरी चाल क्या होती है? किसी व्यक्ति वाहन द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस व्यक्ति या वाहन की स्पीड कहते हैं, स्पीड या चाल कहते हैं, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। यानी इसी से सब चीज़ आ जाती है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ठीक है। इसके अनुसार एक उदाहरण भी दे रखा है। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने घर से बस स्टैंड 40 मिनट में पहुंचता है। दूरी ज्ञात कीजिए। स्पीड कितने की है? स्पीड है 40 की, ठीक है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और मिनट कितनी लगा रहा है? 40 मिनट लगा रहा है। तो दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर की क्या है? चाल गुणा समय। तो चाल इतनी गुणा समय। समय यहाँ किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है। घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा का भाग दे दिया। अब इसको काटेंगे तो कितना आया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, ठीक है। आइए चलो आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर दूसरा दे रखा है इसमें। उदाहरण नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कितने समय में एक आदमी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, ठीक है। कितने समय में? तो 80 किलोमीटर की दूरी। समय बराबर क्या है? दूरी बटा समय। समय बराबर क्या है? दूरी बटा समय। 240 हमें दे रखी है, समय 80 का दे रखा है हमें। ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर, बदलने की ज़रूरत नहीं। 8 या 24, 3 घंटा आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन है। तो इसे समझते हैं सापेक्ष चाल। जब किसी व्यक्ति या वाहन की चाल का दूसरे व्यक्ति या वाहन की चाल से संबंध बताया जाता है तो उसे सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड कहते हैं। एक ही दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, इधर ही चलेंगे इधर ही चलेंगे, दोनों की चालों का अंतर होगा। और विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो चालों का योग होगा। एक इधर साइड चल रही है, दूसरी इधर साइड चल रही है तो प्लस होगा, दोनों एक साइड चल रही है तो घटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये दे रखा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है, ये क्या? चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड से व्यक्त करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड से बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदलनी है तो 36 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलनी। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। ऐसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। जैसे 20 मीटर पर सेकंड होगी तो 20 गुणा 18/5, यानी 5 से 4 बार 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब आगे हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज को चालू करते हैं हम, ठीक है। तो ये चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने घर से बस स्टैंड 40 मिनट में पहुंचता है। दूरी ज्ञात करो। तो 60 किलोमीटर दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या है? दूरी बराबर है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। तो चाल कितनी में? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60। और समय कितना? 40 मिनट। दोनों की क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। जो इसमें किलोमीटर में दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? मिनट में। तो मिनट भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये भी हमें घंटा में बदलना। 60 से भाग देंगे, 60 से 60 खत्म, तो कितने में? 40 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? एक बस जो 4 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, चाल क्या होगी? तो चाल बराबर क्या होगी? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर। और चाल कितनी? 4। तो कितना आ जाएगी?
20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, ए से बी की दूरी, ए और बी, ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो कुल दूरी के लिए औसत, उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 2xy और x प्लस वाई। तो करेंगे 2 गुणा 60 गुणा 40/100। ठीक, 0 थे 0 ख़त्म और 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आई इसकी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है। बताइए संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो इसे करेंगे हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 और 60। ठीक है, ठीक है, कितने, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका आ जाएगा 120। ठीक है, तो 20 दिया, 20 छिके 120, 4 दिया 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, और कितनी संख्या ये 3 बराबर है। ठीक, अब बांटेंगे 6 और 3 9 2 11। ठीक है, 6 और 3 9 2 11 आ जाएगी। तो कितना आया, 12 3 36, 360, 11 से भाग देंगे तो कितना है, 11 3 33, 30 बचेंगे, 11 दूनी 22, 8 बचेंगे, 11 7 77 और 11 दूनी 22 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर, एक बस 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। उसकी औसत चाल यानी 20 किलोमीटर उसने दूरी कितने देर में करी, समय बराबर टाइम बराबर दूरी बट्टा चाल है 2 घंटे में, 2 घंटे में। और 30 किलोमीटर की दूरी उसने क्या कितनी देर में करी, 15 दूनी 30, जिसने भी 2 घंटे में। अब 2 और 2 4 घंटे में कितनी दूरी तय करी उसने, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर ये और 30 किलोमीटर ये, तो कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर हो जाएगी। 50 किलोमीटर कितनी देर में करी, 2 घंटा ये, 2 घंटा ये 4 घंटे में। 4 के भाग देंगे कितने, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 12.5 किलोमीटर प्रति आवर उसकी औसत चाल होगी। दूरी बट्टा समय होता है ना चाल के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो आने जाने में कुल समय 5 घंटे लगे हों तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसे हम काटेंगे, दोबारा लगेंगे। ठीक है, ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा हो, ए से बी स्थान, ये ए नहीं है। ठीक है, और फिर 40 की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन करें तो 120 इतनी दूरी गया और इतनी आया तो 2 बार यात्रा तय करी उसने। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ये टोटल टाइम कितना आ जाएगा, ये 5 घंटा। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ही दे रखी है, 5 ही दे रखी है, चूँकि 5 घंटे लगे उसने तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 का इसमें भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 किलोमीटर ये आ जाएगा, 12 दूनी 24 240। ठीक, भाग में गुणा कर देंगे इसमें किलोमीटर के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का, एक बस जयपुर से दिल्ली
एक बस जयपुर से दिल्ली जा रही है, ठीक है। 75 किलोमीटर की चाल से जाती है और वापस उसी रास्ते से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। वह वापस उसी यात्रा में 40 मिनट लेती है। तो जयपुर से दिल्ली तक की दूरी कितनी है? अधिक लेती है। तो 75 की चाल से तो गया, 60 की चाल से वापस आया, तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 21, 300 लेंगे, 300 एलसी मानेगा इसका, 300। ये 4 बार कटेगा, इससे 5 बार कटेगा। दोनों का अंतर कितना आएगा? एक की वैल्यू कितनी दे रही है? 40 मिनट दे रही है, 40 मिनट दे रही है, पर हमें ये 60 में बताना है। तो इसमें गुणा कर देंगे हम इसे, चाल से आती है तो नहीं, पहली बात तो 2 से गुणा होगा, ठीक है। फिर अब ये किससे गुणा होगा? 40/60 से, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 300 और 75 में 40 दिन ज़्यादा समय मिलता है। 40/60 हो गया, 60 हो गया, तो ठीक है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60। 1 मिनट भाई, ऑप्शन का बता रहा है क्या? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, चौका 6/35, 150, एक की वैल्यू 40 मिनट, 40/60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 30 ते 30 खत्म, 2 दूनी 4, 400 आएगा। तो दोबारा करते हैं। 2xy औसत चाल, दूरी पूछ रहा है, 4 औसत दूरी अधिक ले रहा है। तो दोनों का चालों का गुणा, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। तो 75 गुणा 60, दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, 15 गुणा कितना समय लिया? 40/60, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है। तो 15 चौक 60, ये ख़त्म, 3 से काटेंगे, 25 बार कटेगा, 25 चौका 100, 100 दूनी 200 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ये उससे क्यों नहीं आ रहा था? चलो बाद में देखूंगा इस सवाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक श्रमिक फैक्ट्री में 12 मिनट देरी से पहुंचता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से फैक्ट्री की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी पहले 5 किलोमीटर की स्पीड से चला, फिर बाद में कितनी चला? 6 की स्पीड से। दोनों का अंतर कितना? 1 इंटू टाइम डिफरेंस कितना हुआ? पहले 12 मिनट देर से गया और फिर 3 मिनट पहले गया, तो 12 पहले और देर में दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 12 3 15, 15 बटे कितने? 60, क्योंकि घंटे में बदलनी है, सभी चीज़ घंटे में बढ़ेंगे। तो 5 के 30, 30 दूनी 60, 2 को 15 देंगे तो उसका कितना है? 7.5 किलोमीटर, ठीक है। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक चोर 10 बजे चोरी की और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागा। यानी कितने बजे की? 10 बजे की। उसने 10 बजे चोरी की और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। यहाँ पे ए से माना कि उसने बी पे पकड़ लिया हुआ। पुलिस ने चोरी के 15 मिनट बाद, यानी ये इसकी 10 किलोमीटर की स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, और ये 15 मिनट तक भागा। 10 इंटू 15/60,
यही स्पीड होगी, ये डिस्टेंस कवर होगी, ये डिस्टेंस होगी चाल गुणा समय दूरी आ जाएगी। और पुलिस वाला 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा किया उसने, तो कितने से, तो इसे कर दें, इसमें हम भाग देंगे अब चालों के अंतर से। ये 15 की चाल से कवर कर, ये 10 की, तो 5 का आ जाएगा, ठीक है, 5 का आ जाएगा, 5 का, ठीक है। अब इसे काटेंगे हम 5, ये यहीं आ जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ से उड़ा देंगे, 0 से 0 का 2, 15, 0 से 0, 5 6 के 30 हो गए, तो 2 आ जाएगा, 5 6 के 30 में 15 से काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी आधा मिनट, आधा घंटा यानी 30 मिनट, कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल को 2/3 से चलता है। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 3/5 से चलता है, यानी पहले 3 से चलता था, अब 5 से चलता है। ये क्या है, स्पीड है। और टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/3। वो 30 मिनट देरी से चलता, 2 की वैल्यू कितनी दे रही है, 30, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट। पूछ क्या रहा है, वह वास्तविक चाल से चलने पर कितने समय पहुंचेगा। वास्तविक चाल ये है 3, तो 15 पंजे वास्तविक चाल से चलने पर 2 से 15, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, उल्टा, ठीक है। तो ये 5 से 3 हो गई इसकी, ठीक है, 5 से ज़्यादा चल रहा है, 3 से थोड़ी स्पीड कम कर दी, जब भी तो देर से पहुंच रहा है, ठीक है। ये स्पीड है, ये टाइम आएगा 3 × 15, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना, 2 की वैल्यू कितनी है, 30 दे रखी, 1 की वैल्यू कितनी है, 15 आ जाएगी। पूछा क्या, वास्तविक चाल से कितने पहुँचेगा, 3, यानी 15, 15 3 45 मिनट, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके जो बाकी वाले टैप हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।